गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार है जिसे पूरा विश्व मानता है। इस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर सूली चढ़ाया गया था। इस दिन यीशु मसीह ने जनता की भलाई के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। आइए आज के दिन हम सब मिलकर उस महापुरुष की याद में उनके बारे में सभी को बताते हैं व उनके द्वारा बताए गए रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। यीशु मसीह जो यहूदी उपदेशक व ईसाई धर्म के संस्थापक थे, के जीवन से जुड़ी बहुत सी पुस्तकें व फिल्में, चलचित्र विश्व भर में प्रचलित हैं। यीशु मसीह की जीवनी पर यदि प्रकाश डाला जाए तो यह पता लगता है कि वे एक महान आत्मा थे जो जनता की भलाई व मानवता के लिए कुर्बान हो गए। करीब 30 वर्ष की आयु में यीशु मसीह ने यूहन्ना नामक संत से नाम दीक्षा ली और जनता को उपदेश देने लगे। यीशु मसीह का ज्ञान व उनके प्रवचन यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते थे। वे अपने भिन्न ज्ञान से जनता में लोकप्रिय हो गए। लोग उन्हें भगवान द्वारा भेजा हुआ मसीहा मानकर उन्हें पसंद करने लग गए थे। यीशु मसीह कहा करते थे कि वे मूसा तथा नबियों के नियम को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं। यीशु स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहा करते थे, जिस कारण यहूदी कट्टरपंथी व यहूदी नेता उनके खिलाफ हो गए और यीशु को यहूदियों की महासभा में मृत्युदंड का आदेश सुना दिया। रोमन साम्राज्य के गवर्नर ने यहूदियों के इस आदेश को दबाववश स्वीकार कर लिया ताकि राज्य में विद्रोह ना हो। उसके बाद यहूदियों व रोमन गवर्नर ने यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन क्रूस पर लटकाकर उनके हाथ व पैरों पर लंबे कील गाड़कर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। जिस शुक्रवार को उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, उसके तीसरे दिन रविवार को यीशु मसीह फिर से प्रकट हो गए, जिसके बाद लोगों को यीशु पर और भी ज़्यादा विश्वास हो गया और वे उन्हें भगवान का भेजा हुआ पुत्र व मसीहा मानने लगे। यह दिन सभी के लिए खुशी का दिन था, इसलिए यीशु मसीह के क्रूस पर लटकने वाले दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं और इसके बाद आने वाले संडे रविवार को, जिस दिन यीशु प्रकट हुए, उस दिन को ईसाई लोग ईस्टर संडे के रूप में मानते हैं। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के लोग गिरजाघर जाकर यीशु की कुर्बानी पर उन्हें याद करते हैं। यीशु मसीह हमेशा कहा करते थे कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि यीशु स्वयं को ईश्वर का पुत्र क्यों कहा करते थे? आखिर यीशु किस ईश्वर के पुत्र होने का दावा किया करते थे? यह रहस्य आज तक रहस्य ही बना रह गया, क्योंकि किसी ने भी यह जानने की रुचि नहीं रखी और जिन्होंने जानना चाहा, उन्हें कोई जवाब न मिलने से उन्होंने इस ईश्वर को निराकार यानी फॉर्मलेस मान लिया। क्यों ना आज गुड फ्राइडे के इस अवसर पर यीशु मसीह जी के ईश्वर के बारे में जानें। तो चलिए जानते हैं यीशु मसीह के ईश्वर कौन थे। यीशु स्वयं भगवान नहीं थे, क्योंकि वे कहा करते थे कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, जिससे सिद्ध होता है कि यीशु सर्वोच्च भगवान नहीं है। पवित्र रूढ़िवादी यहूदी बाइबल के अय्यूब 36:5 में सर्वोच्च सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जानकारी दी गई है, जिसमें परमेश्वर का नाम स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर माँ के गर्भ से कभी जन्म नहीं लेता है, कुंवारी गायों द्वारा पोषित होता है। वह चारों युगों में पृथ्वी पर उतरता है और अपने शरीर के साथ अपने अमरलोक में वापस लौटता है। इस वृत्तांत से यह परमेश्वर की पहचान स्पष्ट होती है कि परमेश्वर कैसा होगा, उसके क्या गुण होंगे और वह क्या लीला करता है। जो लीलाएं इस वृत्तांत में वर्णित की गई हैं, यही सब लीलाएं पूर्ण परमात्मा
कबीर साहिब जी ने की और हर युग में करते हैं। आगे पवित्र बाइबल के अय्यूब 36:5 में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का नाम भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, जिसमें लिखा है कि C.L.S. कबीर। इन सभी से सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जो चारों युगों में प्रकट होते हैं और उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के दूध से होती है। वह कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते और अपने शरीर के साथ ही पृथ्वी पर उतरते हैं और शरीर सहित ही वापस अपने लोक चले जाते हैं। यह सब जानकारी आप सभी के लिए नई व हैरान कर देने वाली होगी। आज तक यह रहस्य ऐसा रहस्य बना हुआ था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था और ना ही जान पा रहा था। वर्तमान में इस गहरे रहस्य को उजागर किया है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो जनता के कल्याण के लिए दिन रात एक करके सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़कर उनमें परमेश्वर से संबंधित प्रमाण निकालकर जनता के सामने ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। उन्हीं में से एक रहस्य ईसा मसीह अर्थात यीशु मसीह से जुड़ा हुआ था, जिस पर प्रकाश डालकर संत रामपाल जी ने सबके सामने रखा और यह रहस्य उजागर किया कि यीशु मसीह जी किस ईश्वर के पुत्र थे। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र बाइबल से जुड़े और भी अनेकों खुलासे किए हैं, जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। आइए एक झलक उन खुलासों पर भी डालते हैं। पवित्र बाइबल में परमेश्वर के साकार होने का प्रमाण। पवित्र बाइबल उत्पत्ति 1:27 में परमेश्वर ने मानव जाति को अपनी छवि में बनाया। परमेश्वर की छवि में उसने उन्हें बनाया, नर और मादा उन्हें बनाया। उत्पत्ति 3:22 में और यहोवा परमेश्वर ने कहा, वह मनुष्य अब हम में से एक जैसा हो गया है। यह कहता है हम में से एक की तरह। यह साबित करता है कि भगवान मानव रूप हैं, हमारे जैसे हैं। ईश्वर निराकार नहीं है। इब्रानी 1:5, मत्ती 17:5, मरकुस 1:11 और लूका 20:13 में स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, सर्वशक्तिमान, अनादि है, उसका मानव जैसा रूप है और जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता है। उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पवित्र यीशु मसीह सर्वोच्च ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि उसने पवित्र कुंवारी मैरी से जन्म लिया था और क्रूस पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि परमेश्वर साकार है, मानव जैसा दिखाई देता है व जन्म मृत्यु से रहित अविनाशी है। यीशु मसीह के समय में वे लोगों के मसीहा सिद्ध हुए। आइए जानते हैं कि वर्तमान मसीहा कौन सा है। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने बताया है कि एक मसीहा आगे आएगा जो विश्व में शांति स्थापित करेगा। वो और कोई नहीं बल्कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं, क्योंकि जिस तरह यीशु जी ने सत्य के लिए संघर्ष किया, जिसका परिणाम उनका घोर विरोध हुआ और उनको सूली पर चढ़ाया गया, उसी प्रकार आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी सत्य के लिए संघर्ष करते हुए जेल में हैं। आगे आने वाले मसीहा के बारे में पवित्र बाइबल में भी भविष्यवाणी लिखी है। अब समय रहते सत्य को पहचाने व सभी संसारिक सुख पाने और पूर्ण परमेश्वर के पास जाने के लिए, इस भव सागर से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।